जितनी ज़्यादा श्रद्धा हो या सच्चे मन से श्रद्धा हो तो लोगों की भी कामनाएं पूर्ण होती है। बाकी ये वैसा व्यू पॉइंट है, यहाँ पर भी यहाँ 16-17 राज्यों के लोग आते हैं। रात को यहाँ 8-9 बजे के बाद कोई अगर आता है तो अंदर से आवाज़ जाती है कि भाई कोई मेरे स्थान में ना आए। नमस्कार, मैं सत्यदेव भारद्वाज। अनंत ज्ञान टीवी देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का हमारे टीवी पर स्वागत एवं सत्कार। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अभी हम मंदिर परिसर में मौजूद है। एक ऐसा मंदिर जो शोगी के आसपास स्थित है, जहां पर मां दुर्गा का भव्य स्वरूप विराजमान है। वैसे तो माता का जो स्वरूप है उसके बखान का तो मैं क्या ही गुणगान करूं। माता का जो स्वरूप है वो आदि है, इसका ना कोई अंत है। लेकिन जहां भी इसका स्वरूप है, जो रूप है, भव्य है और आशीर्वाद देने वाला है और जन कल्याण के लिए मां हर जगह विराजमान है। तो इसी कड़ी में और इसी विशेष मंदिर परिक्रमा के तहत हम आ पहुंचे हैं जय मां दुर्गा के मंदिर में, जो बिल्कुल शोगी में मौजूद है। आप देख ही रहे होंगे मंदिर परिसर का ये नज़ारा काफी भव्य है, काफी शानदार है। बिल्कुल जो आपका NH है उसके साथ ही ये मंदिर मौजूद है और काफी ज्यादा यहाँ पे जब कोई ऐसा खास दिन होता माँ का, नवरात्रों के दौरान या किसी और दिन के दौरान, तो यहाँ पे भीड़ का कारवां देखते ही बनता है। जी हाँ, तो इसी विशेष कड़ी में माँ के इस भव्य स्वरूप को आप निहारिए। और यहाँ पे जो यहाँ के आराधक है, पंडित जी है, जो ऋषिकेश से संबंधित रखते हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम परिचय भी जानेंगे। थोड़े माँ के स्वरूप, रूप और इसकी महिमा को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि माँ का स्वरूप यहाँ पर किस तरह से स्थापित है और माँ यहाँ पर किस तरह से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो चलिए सीधे हम जुड़ते हैं पंडित जी से, जो यहाँ पे विराजमान है। पंडित जी, सबसे पहले हमारे अनंत ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कृपया पहले सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहन भारद्वाज है। मैं यहाँ पर पुजारी पद में 8-9 साल वर्ष से हूँ और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने बहुत कुछ यहाँ पर पाया है और भगवती के दर्शन भी किए हैं। देवता लोग श्रद्धा के ऊपर निर्भर करते हैं। जितनी ज़्यादा श्रद्धा हो या सच्चे मन से श्रद्धा हो तो लोगों की भी कामनाएं पूर्ण होती है। ये हम इसको तारा माता का ही स्वरूप देते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। तो भगवती की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भी है, और जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसके ऊपर भी माता की बड़ी कृपा हो जाती है। बाकी देवताओं के बारे में क्या ज़्यादा बखान करना है, देवता मानने पर होते हैं। जैसा कहा है गंगा मैया के लिए, मानो तो गंगा और न मानो तो पानी। तो मानने से सब कुछ होता है और भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। बाकी ये वैसा व्यू पॉइंट है, यहाँ पर भी यहाँ 16-17 राज्यों के लोग आते हैं और कोई अपनी कॉल कबूल करके जाता है, फिर 6 महीने में, साल भर में रिपीट होना है तो कोई 76 की कबूल करता है, कोई अपने मन इच्छा से जो है, जो भी सोखना कोई करता है उसको साल 6 महीने के अंदर यहाँ पर लोग लेके आते हैं। तो इसी से पता लगता है कि जो श्रद्धा से माँ भगवती के चरणों में अपनी भावनाएं व्यक्त करता है या कॉल कबूल करता है, माँ की उसके ऊपर शीघ्र कृपा हो जाती है। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, देवताओं के बारे में वैसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो ये चलो, हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको एक जिज्ञासा रहती है पंडित जी, वो चाहते हैं कि जहां माँ के स्वरूप है उनके बारे में वो जानना चाहते हैं, गहराई में एक पहचान कायम करना चाहते हैं माँ के साथ।
तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप यहाँ कब से मौजूद हैं? और यहाँ पर जो आपने बताया कि 17-18 राज्यों के लोग आते हैं, तो यहाँ पर कब-कब ये भी इस तरह यहाँ पर भीड़ जुटती है? ये टूरिस्ट का इलाका है और यहाँ हर दिन ही तकरीबन जो है यहाँ मेले ही लगे रहते हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, टूरिस्ट वाले बस रुकते हैं, कोई यहाँ भोजन बनाता है, कोई खाता है। इस प्रकार से लोग बाग जो है यहाँ पर चले हुए रहते हैं। तो अब भगवती की कृपा होगी या लोग अपना स्थान को देख करके भी मन बनाते हैं, तो यहाँ पर रहने का साधन है, जैसे जल हो गया है और विश्राम का आनंद। ठीक है, भगवती के चरणों में लोग थोड़ा समय बिताना चाहते हैं, तो वो लोग जो है बड़ी स्वेच्छा से करते हैं ये इस प्रकार से। और मैं यहाँ पर जो हूँ, वैसे सौगी में मेरे को 14-15 साल हो गए, लेकिन इस स्थान पर मेरे को 8-9 साल होने वाले हैं। 9 साल समझ लो आप, 9 साल पूरे हो। तो जैसा कि हम पंडित जी देख रहे हैं, यहाँ का बहुत ही भव्य नज़ारा है। यहाँ जो सामने देखिए आप, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, पेड़ों के बीच जिस तरह से यहाँ पे घाटी घिरी है, घाटी तो नहीं कहेंगे, छोटे-छोटे जो पहाड़ है, वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भवन नहीं बने हैं, छेड़खानी नहीं हुई है। कुदरत का जो स्वरूप है, वो जैसे का है, वो वैसा ही हमें दिख रहा है। तो आप बताएँ कि ये जब यहाँ पे विस्तार हो रहा है, कोई यहाँ पर कोई गंदगी वगैरह, कोई इस तरह से आप उनको निर्देश देते कि यहाँ कोई गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि कितना खूबसूरत नज़ारा हमें नजर आ रहा है। देखो, ऐसा है जी कि यहाँ वातावरण ही इस प्रकार का है कि लोग स्वतः ही प्रदूषण को रोकने में लोगों की रुचि रहती है। वातावरण शुद्ध है, साफ है, तो ऐसा वातावरण में कौन इस प्रकार का वो करेगा। तो पहाड़ों में तो देवता लोग वास करते हैं और विदेशी, अब विदेशी तो हम क्या कहेंगे, पर चलो हमारे देश का ही भाग है, राज्यों के लोग आते हैं, तो उनको एक सुकून मिलता है, दिव्य और दर्शन की प्राप्ति होती है। जी, थोड़ा इसको परिक्रमा भी करते हैं आप हमारे साथ, हाँ, थोड़ा इस से इस इधर से आइए आप। हाँ, थोड़ा-सा हमें बताते भी जाइए इसके बारे में। तो अच्छा, यहाँ से जो ये इसका अभी विस्तार हो रहा है लगातार, मेरे ख्याल से जो हम देख। मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस कामना को लोग लेकर के आते हैं, वो उसमें भैरव जी के दर्शन करने परम आवश्यक है। तो भैरव जी का जैसे हम स्वरूप देख रहे हैं, इनका काफी मतलब भयानक स्वरूप रहता है, तो आप कैसा इस स्वरूप को आंकते हैं आप? भैरव महाराज, क्षेत्रपाल महाराज यहाँ पर प्रत्यक्ष है। रात को यहाँ 8-9 बजे के बाद कोई अगर आता है, तो अंदर से आवाज जाती है कि भाई कोई मेरे स्थान में ना आए, और कोई आए भी तो फिर उसके रक्षक हमारे ये क्षेत्रपाल महाराज जी है, भैरव महाराज जी हैं, वो स्थान की रक्षा करते हैं। वैसे चोरों का तो क्या कहना है, चोर तो हर जगह होते हैं। हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल अंत में उनका ठीक नहीं होता है। जो जस करे सो तस फल चाका, जो जैसा करेगा उसको उस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। इसमें मैं ज्यादा क्या कहूँ। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही पंडित जी, लेकिन जो भैरव नाथ जी का जो आपने ज़िक्र किया है, ये काफ़ी भयानक भी है। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, सबसे पहले शायद यहाँ नतमस्तक होते हैं इनके पास, उसके बाद माँ का जो विराट स्वरूप है, वो तो है ही यहाँ पे। तो हम क्या माने कि आने वाले टाइम में इस मंदिर का कोई कायाकल्प होगा, या ये मंदिर यूँ ही जो बना रखा है, वो प्रकृति के सानिध्य में ही मौजूद बना रहेगा? नहीं, ऐसा है, काफी लोग जो है लोग धार्मिक विचारों के होते हैं और आस्तिक लोग होते हैं, दान पुण्य में रुचि रखते हैं। तो हम लगे हुए हैं प्रयास में कि जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो, और कुछ चल रहा है, कुछ आगे। अब उस माता का आशीर्वाद है, उसकी कृपा है, तो जितना जल्दी हो सके हम लगे हुए हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो। जी, और एक और पंडित जी, हम आपसे एक लास्ट और अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। आप श्रद्धालुओं को जो यहाँ आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो हमें हमारे दर्शक देख रहे हैं अभी आपको, तो अपना संदेश कृपया जग ज़ाहिर करें। देखो जी, संदेश तो यही है कि देखो, इसमें संदेश देने की तो कोई बात ही नहीं है। ये
देवताओं की जो शरण में जाता है उसका हमेशा कल्याण होता है, और उसमें श्रद्धा और विश्वास जरूरी होना चाहिए। तो हम सभी को ये बोलते हैं कि देवताओं से जो जितना दूर रहे वो समय से वो उतना पीछे चले जाता है, जो समीप रहे उसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि ज़्यादा रहती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि दूर नहीं रहना चाहिए, भक्ति करनी ही पड़ती है। और जैसे हम किसी वस्त्र को बार-बार पहनते हैं तो वो मैला हो जाता है, वैसा हमारा ही मन जो है अंदर बार-बार हम भक्षण करते हैं, भोज्य करते हैं, तो मन को साफ करने के लिए भक्ति करना परम आवश्यक है सभी लोगों को। और मन से करे, थोड़ा करे, दिखावा ना करे, श्रद्धा से करे और मन से करे। तो भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। जिसने भाव से ध्यान लिया है उसका तुरंत कल्याण हो जाता है। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो जैसा इन्होंने हमें बताया, हमें जानकारी दी इस जगह को लेकर, इस भव्य परिसर को लेकर, जो अभी प्रकृति के सानिध्य में आपको इसका स्वरूप नजर आ रहा है। माँ का जो यहाँ पे कल्याणकारी रूप है वो हम सबको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, और इन्होंने बता भी दिया है। और इन्होंने जो बताया है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो पर्यावरण का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की जो समय है वो सभी जागरूक है, वो जागरूकता एक उनके अंदर बनी है, और इसलिए यहाँ पे किसी इस तरह की कोई गंदगी हमें नजर नहीं आ रही है। प्रकृति का सानिध्य बहुत ही बेमिसाल है। जब माँ दुर्गा का जो स्वरूप है वो तो वैसे भी हर जगह भव्य रहता है। माँ आदिशक्ति की जो भक्ति है उसमें वैसे ही शक्ति है, और उस शक्ति के सानिध्य में सभी दौड़े चले आना चाहते हैं। माँ वाकई यहाँ पे कल्याण भी करती है और सभी को अपना शुभ आशीष भी देते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ हम भी माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए माँ के इस आशीर्वाद लेते हुए विदा लेते हैं, और किसी और अगली विशेष कड़ी में हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे।